Hello friends, I am so happy you are here. Welcome to my channel Healthcare Pharmaceuticals. Today's topic is buffer in pharmaceutical system. बफर क्या है, उसकी कैपेसिटी, इक्वेशन ऑफ बफर, टाइप्स ऑफ बफर, ये टॉपिक हमने पिछले वीडियो में इन डिटेल में देखे थे. इसके आगे का पार्ट अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. बफर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन. मीन्स ये एग्जैक्टली क्या करेगा, मेडिसिन के लिए विच पीएच कंडीशन करेक्ट होगी ये इंश्योर करेगा. देन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की सोल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा. एंड लास्ट कंट्रोलिंग ड्रग रिलीज. सो एग्जाम्पल ऑफ दिस बफर इज एसिटेट बफर, सिट्रेट बफर, एक्सेट्रा. नाउ डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ बफर. फर्स्ट बफर कंपोनेंट चूज करना है. तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं वीक एसिड एंड इस कॉन्जुगेट बेस. नेक्स्ट जो भी हमने कंपोनेंट सिलेक्ट किए हैं उसकी अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है. देन प्रिपेयर वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस सॉल्यूशन. उसके बाद दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करना है. फिर पीएच एडजस्ट करो. अभी सॉल्यूशन फिल्टर करो एंड स्टरीलाइज इट. सब प्रोसीजर होने के बाद बफर सॉल्यूशन को स्टोर करना है. अब सॉल्यूशन तो हमने प्रिपेयर किया बट इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट है. बफर स्टेबिलिटी मीन्स उसकी एबिलिटी होनी चाहिए पीएच मेंटेन करने की. एक स्टेबल बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच, केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए. अभी कुछ ऐसे फैक्टर है विच आर अफेक्ट बफर स्टेबिलिटी सच एज टेम्परेचर, लाइट, कंटामिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन, स्टोरेज कंडीशन एक्सेट्रा. बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद टेम्परेचर कुछ कम ज़्यादा हो गया या फिर सॉल्यूशन कंटामिनेट हो गया और आपने प्रॉपर स्टोर नहीं किया तो अफेक्ट कर सकता है बफर के स्टेबिलिटी पे. ओके, आगे है बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अभी ये क्या है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है एज बॉडी फ्लूइड. एग्जाम्पल डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.9% NaCl. Next topic is tonicity. It is refers to concentration of solute in solution. Basically tonicity means two different solution का osmotic pressure compare करना. There are three types of tonicity, that is isotonic, hypotonic and last hypertonic. First is isotonic solution means buffer solution का osmotic pressure as it is same रहता है as body fluid. Second is hypotonic solution. Hypo means लेस, तो इसमें क्या होगा, बफर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होगा देन बॉडी फ्लूइड. एंड लास्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अभी यहाँ पे हाइपर का मीनिंग क्या आएगा, हाई सॉल्यूशन. ओके, सो इन दैट केस बफर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा देन बॉडी फ्लूइड. नाउ ये टोनिसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, विच मेथड इज यूज टू डिटरमाइन टोनिसिटी, आगे हम ये सब इन डिटेल देखेंगे. सो देर आर टू मेथड ऑफ टू डिटरमाइन टोनिसिटी. फर्स्ट इज कारियोस्कोपिक मेथड एंड सेकेंड इज हीमोलाइटिक मेथड. लेट्स डिस्कस कारियोस्कोपिक मेथड. ये मेथड डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सच एज फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंस एक्सेट्रा. सो इस मेथड में क्या करना है, टेक टू सॉल्यूशन, वन इज स्टैंडर्ड एंड अदर इज टेस्ट सॉल्यूशन. दोनों सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी है. बस इतना ही है कारियोस्कोपिक मेथड में. सेकेंड इज हीमोलाइटिक मेथड. इन दैट इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन ड्रग ऑब्जर्व करना है विद द हेल्प ऑफ अपीयरेंस ऑफ आरबीसी विच इज सस्पेंडेड इन सॉल्यूशन. आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल. अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस solvent particle move from low concentration to high concentration. On the basis of osmosis, tonicity of solution is determined. In first case, concentration of solution is greater than RBC. इसमें RBC shrink होती है, means solution is hypertonic. In second case, concentration of solution is less than RBC concentration. RBC is burst, hence that solution is called hypotonic solution. And last case, concentration of solution is equal to concentration of RBC. सेम कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से आरबीसी में कोई चेंज नहीं होता, सो इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ये टोनिसिटी एडजस्ट करने के भी टू मेथड है, दैट इज क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड. इन क्लास फर्स्ट देर आर टू मेथड. वन इज कारियोस्कोपिक मेथड. ये जो मेथड है विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. फर्स्ट वन सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक. हमें क्या करना है, उसे आइसोटोनिक बनाना है by adjusting tonicity. For this method there is a one formula, that is W% equal to 0.52 minus A upon B.
वेयर W मीन्स जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने एडजस्ट किया है. A is freezing point of 1% unadjusted solution and B is freezing point of adjusted solution. Second method is sodium chloride equivalent. ये भी only applicable for hypotonic solution. In this method solution को isotonic बनाने के लिए हम ऐड करेंगे sodium chloride. Formula for this method is E equal to 17 into LiSO upon M, where E is amount of sodium chloride added. LiSO एक constant value होगी and M is molecular weight of drug solution. नेक्स्ट इज क्लास सेकेंड. इसमें वाइट विंसेंट मेथड क्या है ये हम देखते हैं. दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइपरटोनिक सोल्यूशन. इस मेथड में वाटर ऐड करना है टू मेक इट आइसोटोनिक सोल्यूशन. फॉर्मूला इज V इक्वल टू W इंटू E इंटू 111.1, where V is volume of water added in a solution, W means weight of drug in gram, and E is amount of sodium chloride added. So friends, that's it for today and see you in next video. If you like this video, give it thumbs up and subscribe.